सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस से रिलेटेड। ठीक है, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखा है कि टीसीएस 12,000 एम्प्लॉय को छटनी करने जा रही है, 12,000 एम्प्लॉय को निकालने जा रही है। अभी रिसेंटली में इसके पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 1,500 एम्प्लॉय को बाहर निकाला है और इंटेल कंपनी ने भी 5,000 समथिंग 15,000। तो सारी कंपनी का मोस्टली जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट बेसिस कंपनी हो चाहे एमएनसी बेसिस कंपनी हो, सारे कंपनी क्या कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रिसेसेस ज़्यादा कर रही है और छटनी करना स्टार्ट कर दिया। इसकी मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी वजह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, जो भी कंपनी है वो क्या कर रही है कि उसको अब एम्प्लॉय को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राइट। जो पैसा उस सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में जो पैसा यूटिलाइज कर रही है वही पैसा वो एआई को डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसा लगा सकती है इन फ्यूचर आने वाला समय में। फॉर एग्जांपल, अगर टीसीएस में देखा जाए तो 1,000 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो वही आने वाला समय में ओनली 200-300 एम्प्लॉय के साथ भी टीसीएस काम कर सकता है। वही सेम, उसका कोई भी टर्नओवर गिरने वाला नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू गिरने वाले। तो सबसे मेन ऑफ पॉइंट ये हो रही है। देखो, सबसे दुर्दशा अपने देश का ये है ना, इंडिया का, कि यार यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट बोलने वाला नहीं है, ना यूट्यूबर बोलने वाले हैं, ना मीडिया बोलने वाले हैं। ये साले चुप बैठे हुए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा क्राइसिस बढ़ने लगा इंडिया में कि अब सारी कंपनी मोस्टली देखना 2 साल, ये 1 to 2 ईयर्स के बाद मोस्टली कंपनी निकालना चालू कर देगी एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है। जो काम हम 2 घंटे में कर रहे हैं वो एआई ओनली 4 to 5 मिनट्स में कर रही है। तो भाई क्यों रखेगा कंपनी? सीधी सी बात है, कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपसे क्या मतलब है। देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप किसी को कितना प्रॉफिट दे पा रहे हो, अगर प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हो तो वो सामने वाला आपका कोई अहमियत नहीं रखता। तो सेम पोजीशन यही है। आपको एक न्यूज़ और मिला होगा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, वहाँ की जितनी भी आईटी टॉप कंपनी है सबको एक अल्टरनेट मैसेज दिया है कि आप जितना भी हायरिंग करना स्टार्ट करो तो स्पेशली फॉर ओनली अमेरिकन कैंडिडेट को आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो। क्यों? क्योंकि इसकी बेस सबसे ज़्यादा रीजन इसी कारण एआई, आर्टिफिशियल, क्योंकि जितनी भी मोस्ट एमएनसी कंपनी है अगर दूसरे देश से एम्प्लॉय को ले रही है तो उस देश के क्राइसिस घट रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रही है। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है। और हमारी इंडिया के क्या ही बात करो, इंडिया में बस धर्म, राज, नेता, जात पात ये सब देखा जाता है। इसी में एक दूसरे को ब्लेम करो कि नहीं नहीं ये इस समाज से है, नहीं ये उस समाज से है। यार ये तो देखो, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, एमकॉम, कुछ भी कि तुम पढ़ाई कर लो यार, 5,000 मतलब मोस्टली कैंडिडेट को ना समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही। देखो, ऐसा नहीं है कि स्किल आपके पास नहीं है, मोस्टली कैंडिडेट के पास स्किल्स होने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा तब तक आपको जॉब कैसे मिल पाएगा, ये सक्सेस हो नहीं पाएगा। तो सबसे अपने देश के दुर्भाग्य है कि यार गवर्नमेंट इस पे बोलने वाली नहीं है। गवर्नमेंट को देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी दिन भर पूरे विदेश यात्रा करते हैं, मीडिया वाले मोदी को का ही सपोर्ट करते हैं। आज तक मीडिया वाले कि ये मालूम नहीं है कि इंडिया में चल क्या रहा है, बस वो ये न्यूज़ दिखाते हैं मोदी जी को। और अपना यूट्यूबर को मैं तो यही बोलूँगा कि भैया कम से कम आप सब तो झूठ ना बोलो। आप सब अपना कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, आप बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो भैया सपोर्ट करो प्लीज़, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। बहुत सारे